प्रदेश में कहीं कहीं घने कोहरे का अनुमान, तो आज राजस्थान में भी कहीं कहीं घने कोहरे के आसार। उत्तराखंड में आज चल सकती है शीतलहर, वहीं पंजाब में भी शीतलहर की संभावना। दो दिन असम और मेघालय में कुछ जगह बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, कहां छा सकता है कोहरा और कहां चल सकती है शीतलहर। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। आज उत्तराखंड में कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। आज और कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में चलेगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश में कल इक्का दुक्का स्थानों पर घने कोहरे की संभावना। आज उड़ीसा में कहीं कहीं घने कोहरे का अनुमान। राजस्थान में आज इक्का दुक्का इलाकों में घने कोहरे के आसार। 2 दिन बिहार में कहीं कहीं दिन ठंडा रहने की संभावना। मौसम से जुड़ी खास खबरों के बाद अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान, जिसके अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। अगर पश्चिमी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं दक्षिण के कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा की संभावना नहीं है। इसके अलावा 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के आसार नहीं हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं होगी। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। आज और कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। असम और मेघालय में 2 दिन कुछ इलाकों में बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कहीं कहीं बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और विदर्भ में वर्षा की संभावना नहीं है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बारिश नहीं होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश नहीं होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बरसात की संभावना है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश नहीं हो सकती। केरल में कल इक्का दुक्का स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 2 दिन लक्षद्वीप में बरसात के आसार नहीं है। आज अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। और अब नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। देखते हैं मौसम की चाल में। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं वर्षा हुई। अंडमान निकोबार में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसे। पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का हिस्सों में दिन सबसे ठंडा रहा। हरियाणा और दिल्ली में हल्का कोहरा छाया। बिहार में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया। उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम की चाल के बाद अब बात करते हैं तापमान की। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। छत्तीसगढ़ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। असम में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक में रहा। तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। देखते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा।
देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रहा। यहाँ पारा 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और इसके अलावा बताएंगे आपको आज की फसल के बारे में। कहीं मत जाइएगा, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहे मौसम खबर के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, ये समय फसलों में सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारे किसान विशेषज्ञों की राय के अनुसार ही सिंचाई करें और नई फसलों की बुआई और रुपाई करें। आज हम विशेष तौर से बात करेंगे महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों की। तो आइए जानते हैं क्या है विशेषज्ञ की सलाह। हमारी रिपोर्ट खेती किसानी में। कोंकण में इस समय 21 से 25 दिनों के हो चुके धान के बीजों की रुपाई कर ले। यही समय मूंगफली के अलावा बागों में सिंचाई करें। कोंकण में ही इस मौसम में सेम में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान गेहूं, मक्का, चना और रबी ज्वार में हल्की सिंचाई करें। यही गन्ने की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मध्य महाराष्ट्र में ही तैयार हल्दी की खुदाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ चने में निराई और गुड़ाई का काम भी करें। मराठवाड़ा में समय फसलों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ मिर्च को रोगों से बचाएं। विदर्भ के किसान चना, गेहूं और सरसों के अलावा बागों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ किसानों को इस समय बागों में मल्चिंग करने की सलाह दी जाती है। विदर्भ में किसान भाई मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें और जिन किसानों के धान के बीज 22 से 25 दिनों के हो चुके हैं वे धान की रुपाई कर लें। इसके अलावा विदर्भ में सरसों और कुसुम को कीटों से बचाव के उपाय करें। वहीं पूर्वी राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदानी इलाके में टमाटर की नर्सरी लगाने के लिए समय अनुकूल है। दक्षिणी राजस्थान के मैदानी इलाकों और अरावली के पहाड़ी हिस्सों में इस समय सरसों फूल लगने की अवस्था में है। ऐसे में यहाँ उनमें कीटों के लगने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसल के बचाव के उपाय करें। उत्तर पश्चिम राजस्थान के मैदानी इलाकों में सरसों को पाले से बचाएं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के शुष्क मैदानी इलाके में जीरे को कीटों से बचाएं। तो भी आपने देखी खेती किसानी पर यह रिपोर्ट जिसमें हमने जानकारी दी महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को। और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। जी हाँ, ये समय बहुत सी फसलों की बुआई के लिए अनुकूल है। ऐसे में हमारे किसान सही फसलों का चुनाव करें और बुआई, रुपाई से लेकर कटाई तक सभी बातों का ध्यान रखें ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके। आज इसी कड़ी में आपको जानकारी देंगे लाल मूली के बारे में। जी हाँ, अगर आप लाल मूली की फसल लेना चाहते हैं तो ये समय उपयुक्त है। कौन सी किस्मों का चुनाव करें और कैसे इसकी खेती करें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू
के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट आज की फसल पर, जिसमें हमने आपको जानकारी दी लाल मूली के बारे में। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती के बारे में, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या खास है हमारी आज की मौसम अनुसार खेती में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं, मटर और गाजर की निराई करें। यहाँ के किसान सरसों में निराई और विरलीकरण करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस महीने तक प्याज की रोपाई कर ले। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने को कीटों के प्रकोप से बचाएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसे में 20 से 25 दिनों के अंतराल में सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम, अमरूद, अंगूर में निराई और खरपतवार नियंत्रण करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही आलू को रोगों से बचाएं। उत्तराखंड के भावर और तराई इलाके में सरसों को रोगों से बचाएं। उत्तराखंड के उपनम इलाके में आलू में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम अनुसार खेती जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें अब हम आपको जानकारी देंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 40 से 45 दिनों की गेहूं में सिंचाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं को चूहों से बचाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरसों में दूसरी सिंचाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पछेती सरसों में निराई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्याज की रोपाई करें। प्याज की रोपाई के तुरंत बाद उसमें हल्की सिंचाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मटर को कीटों से बचाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काबुली चने में निराई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने को कीटों से बचाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही टमाटर की रोपाई कर लें किसान। मौसम अनुसार खेती के बाद अब देख लेते हैं मौसम की खास झलकियां मौसम की खास खबरों में। आज उत्तराखंड में कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। आज और कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में चलेगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश में कल इक्का दुक्का स्थानों पर घने कोहरे की संभावना।
आज उड़ीसा में कहीं कहीं घने कोहरे का अनुमान। राजस्थान में आज इक्का दुक्का इलाकों में घने कोहरे के आसार। 2 दिन बिहार में कहीं कहीं दिन ठंडा रहने की संभावना। और अब चलते चलते नजर डालते अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।